कर लिया। बिरादरान इस्लाम, आज की जो महफिल है ये भी सैयदना सरकार गौसे आजम की जानिब मंसूब है। बुलंद आवाज से एक मरतबा सुभान अल्लाह कहो तासे पता पड़ जाए सुनना चाहते हैं नहीं। बोले सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। बिरादरान इस्लाम, सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु, जिन्हें हम बड़े पीर साहब के नाम से जानते और पहचानते हैं, ये बड़े पीर साहब जो हैं ये गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, ये वो वली कामिल है कि पैदा होते ही हजरत सैयदना सरकार गौसे आज़म अल्लाह के नेक बंदों में शुमार था। पैदाइशी वली जो है इन्हीं का नाम सरकार गौसे आज़म है। दुनिया की तारीख देख लिया, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन की भी तारीख देख ली, हजरत निजामुद्दीन की तारीख देखी, हजरत अलाउद्दीन की तारीख देखें, हजरत बाबा फरीदुद्दीन की तारीख देखें, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी की तारीख देखें, हजरत बदीउद्दीन शाह जिंदा शाह मदारुल आलमीन, इनकी भी तारीख आप पढ़ें। हर एक वली का मकाम अपनी अपनी जगह बरहक है। ख्वाजा गरीब नवाज का मकाम अपनी जगह बरहक है। हजरत बदीउद्दीन कुतुबे मदार का मकाम अपनी जगह बरहक है। इसके अलावा हजरत निजामुद्दीन का मकाम अपनी जगह बरहक है। जितने भी औलियाए कराम है इनका बड़ा मकाम, बड़ा रुतबा और बड़ा दर्जा है। लेकिन जो मकाम रब्बुल आलमीन ने हजरत सैयदना गौसे आज़म बड़े पीर को दिया है, इतना मकाम किसी भी वली का नहीं। जिस तरीके से नबियों में मोहम्मद रसूलुल्लाह का जवाब नहीं है, नबियों में मोहम्मद रसूलुल्लाह का कोई जवाब नहीं, इसी तरीके से वलियों में गौसे आज़म का कोई जवाब नहीं। आप कहेंगे मौलाना जरा कुछ बता दो दें कैसा मकाम उनका, कैसा रुतबा है। मैं अपनी माँ और बहनों से कहूँगा आप जरा बड़े और गौर से सुनेंगे, क्योंकि आप मर्दों से कई गुना ज्यादा निस्बत आप बड़े पीर साहब को और ज्यादा मानती है। हजरत सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा कि ऐ गौस, आप ये बताइए कि आपको आपकी विलादत का इल्म कब हुआ, यानी ये आपको कब मालूम चला कि आप अल्लाह के वली हैं। हजरत गौस फरमाते हैं, जब मैं मकतब पढ़ने के लिए जाता था, जब मैं छोटा सा था, बचपना मेरा था, जब मैं पढ़ने के लिए जाता था तो एक आवाज आती थी, गैबी आवाज थी, गैबी आवाज थी कि ऐ लोगो रास्ता छोड़ दो, ऐ लोगो अल्लाह का वली आ रहा है, रास्ता छोड़ दो। अल्लाह अकबर। ये सैयदना सरकार गौस का मकाम था। और गौसे आज़म का मकाम देखेंगे, अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख ये कहती है हजरत सैयदना बड़े पीरान पीर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु अपने हुजरा के अंदर, यानी अपने नाना के हुजरा के अंदर बैठे हुए थे, अपने नाना के पास बैठे हुए थे। बचपना था, 5-6 साल की उम्र की हजरत गौस की, 5-6 साल की उम्र, और अपने नाना की गोद में बैठे हुए थे हजरत गौस, अपनी नाना की गोद में बैठे हुए थे हजरत गौस। कितनी देर क्या गुजरी कि एक औरत का जो बच्चा था, एक औरत का बच्चा था, इत्तेफाक की बात बीमार पड़ गया। ये इत्तेफाक की बात ये कि मर्ज में मुब्तला हो गया, और जब मर्ज में मुब्तला हो जाता है तो वो औरत बड़ी परेशान हो जाती है, वो औरत बड़ी मायूस हो जाती है, वो औरत बड़ी गमगीन हो जाती है और अपने आंसू को बहाती है, रोना शुरू कर देती है। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे के ऊपर रहम फरमा, अल्लाह मेरे बच्चे को शिफा फरमा, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे बच्चे को सही सलामत रख। तारीख ये कहती है, तो किसी ने उससे कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी औलाद ठीक हो जाए, तुम यही चाहती हो? बोले हाँ मैं यही चाहती हूँ। बोले जाओ फलां जगह, फलां मोहल्ले के अंदर, फलां कस्बा के अंदर एक आरिफे बिल्लाह रहते हैं, एक वली कामिल रहते हैं, जाओ उनके पास जाओ। जब तुम वहां पहुंच जाओगी
तुम्हारा बच्चा यकीनन शिफा पा जाएगा, यकीनन तुम्हारा बच्चा अच्छा हो जाएगा। तारीख ये कहती है वो औरत चल देती है और जब चलते चलते रास्ते में आती है तो क्या मामला होता है, उस औरत का बच्चा मर जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। औरत ने ये सही देखा कि बच्चा इंतकाल कर चुका है, बच्चा दुनिया से जा चुका है, बच्चा दुनिया से रुखसत हो चुका है। औरत और चीख रही थी, औरत और चिल्ला रही थी। तारीख ये कहती है किसी से मुलाकात हो गई, क्या हुआ, का बच्चे का इंतकाल हो गया। जा रही थी एक आरिफ बिल्ला के पास, बच्चा मर चुका है, जा रही थी एक वली के पास। वो शख्स कहते हैं कि जब तुम जा रही हो वली के पास, जब तुम जा रही हो उस दरबार में, तो फिर परेशान होने की जरूरत तुम्हें नहीं है, जाओ इसी हालत में अपने बच्चे को लेकर चली जाओ। तारीख ये कहती है, औरत ये कहती है अब तो ये मर चुका है। वो शख्स कहते हैं मर गया है तो क्या हुआ, तुम तो वहां पहुंच जाओ। तारीख ये कहती है वही औरत मुर्दा बच्चा को लेकर जा रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। आंसू बहा रही है, अपनी बेबसी और बेकसी पर रो रही है, अपनी बेचैनी पर रो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जब बच्चे को लेकर दरबार में पहुंचती है, खादिम ने कहा कौन हो, कहा बच्चा इंतकाल कर चुका है। अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख ये कहती है जब खादिम पहुंचता है हजरत सैयदना बड़े पीरान पीर गौसे आजम के नाना के दरबार में, जहां बड़े पीर भी मौजूद थे। अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे आजम के नाना से खादिम कहता है हुजूर एक औरत आई है, उसका बच्चा इंतकाल कर चुका है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बड़े पीराने पीर गौसे आजम अपने नाना की गोद में जलवा अफरोज थे। 6-7 साल की उम्र हजरत बड़े पीर की थी। गौसे आजम ने जैसे ही सुना है फौरन गौसे आजम खड़े हो जाते हैं, और जब गौसे आजम खड़े हो जाते हैं पीछे हजरत गौसे आजम के नाना भी खड़े हो जाते हैं, बड़े पीर साहब के नाना भी खड़े हो जाते हैं। बड़े पीर साहब आगे चल रहे थे, नाना उनके पीछे चल रहे थे। तारीख ये कहती है जैसे ही नाना पीछे चलते हैं गौस आगे चलते हैं, और गौसे आजम ने जैसे ही औरत की गोद में बच्चा देखा है कि बच्चा तो मुर्दा पड़ा है, बच्चा तो दुनिया से जा चुका है, बच्चा तो दुनिया से रुखसत हो चुका है, बच्चा तो पहुंच चुका है जहां इसको जाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सैयदना पीराने पीर बड़े पीर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस बच्चे से कहते हैं ऐ बच्चे खड़ा हो जा। तारीख ये कहती है बच्चा फौरन तिलमिलाने शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। आइए आप लोग आते रहिए ताकि बेदार भी रहोगे, लेकिन ये डालते रहिएगा इधर ही। बस इसी तरह के थोड़ा सा मिजाज बनाइए। इस तरीके खामोशी सुनाएंगे तो इंशाल्लाह इसी तरीके से सुनाएंगे। ये तो इब्तदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। और जब अब जरा आगे देखें, गौस का पावर देखें, गौसे आजम का पावर देखें। हजरत सैयदना सरकारी गौसे आजम बड़े पीर 6-7 साल की उम्र। कितनी उम्र? 6-7 साल। अरे जोर से बोलो कितनी उम्र? 6-7 साल। तो बुलंद करके बोलो कितनी उम्र? 6-7 साल की उम्र हजरत बड़े पीर की। और जैसे ही उन्होंने करामत दिखाई, जैसे ही बच्चा तिलमिला उठा, उनके नाना ने पीछे से देख लिया, और जैसे पीछे से देख लिया तो उन्होंने छड़ी उठाई। छड़ी उठाई, गौसे आजम रज़ी अल्लाह उनके पीछे दौड़ने लगे, गौस के पीछे दौड़ने लगे। गौसे आजम आगे और उनके नाना पीछे। नाना कहते हैं अभी से करामत दिखा रहा है, अभी से करामत, अभी से मुर्दों को जिंदा कर रहा है। और पीछे गौसे आजम दौड़ रहे थे, वो पीछे से डंडा लेकर दौड़ रहे थे। गौसे आजम कब्रिस्तान में घुस गए और कहा मुर्दों खड़े हो जाओ, नाना आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। मुर्दों खड़े हो जाओ, नाना आ रहे हैं, नाना। तारीख ये कहती है तमाम मुर्दे खड़े हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुर्दे तमाम खड़े हो गए और गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ढाल बन गए। क्या बन गए? ढाल। अब तवज्जो दें, गौसे आजम आगे, जहां तक पहुंचा रहा हूं बड़े तवज्जो से। गौसे आजम आगे, बोलो कहां थे? आगे। नाना पीछे। आगे और पीछे के बीच में एक लाइन किसकी थी? मुर्दों की। बोलो सुभान अल्लाह। गौस आगे कब्रिस्तान में पहुंच गए, मुर्दों को कहा खड़े हो जाओ। तमाम मुर्दे खड़े, इनके नाना पीछे। और जैसे ही गौस के नाना ने देखा कि मुर्दे खड़े हो गए, मुर्दे खड़े, तो गौसे आजम के नाना ने आलम तसव्वुर में कहा बेटे
आज तुम्हारे लिए, आज तुम्हारी आवाज पर ये मुर्दे खड़े हुए हैं। बेटे जुमला नोट करो, गौसे आजम के नाना ने आलम तसव्वुर में कहा कि बेटे आज तुम्हारे लिए, आज तुम्हारे लिए, आज तुम्हारी आवाज पर ये मुर्दे खड़े हुए हैं। कल वो वक्त भी आएगा कि जब तुम्हारा हुक्म सुनकर हर एक वली अपनी गर्दन को झुका देगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। और ये है सरकारे गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु का मकाम। कहो तो एक वाक़या और सुना दूं इसी तरीके से, सुना दूं? बोलो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा। उसी गेलान शरीफ के अंदर हजरत सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा हुए, यानी बड़े पीर पैदा हुए। तारीख ये कहती है बगदाद का हर एक शख्स जानता था कि अबू साले के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है, ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, ऐसा बच्चा पैदा हुआ है कि आज तक इन आंखों ने कभी नहीं देखा। और कैसी तारीफ हो रही थी हजरत गौस की, ऐसी तारीफ हो रही थी, ऐसी तारीफ। इतने हसीन जमील गौस थी, क्या थे? बड़े खूबसूरत हजरत गौस, ऐसे खूबसूरत थे कि गेलान के अंदर कोई बच्चा गौस से खूबसूरत नहीं था। बल्कि इतिहास के अंदर ये मिलता है कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे और आपके प्यारे आका जब पैदा हुए, प्यारे आका पैदा हुए, तो अरब के लोगों ने कहा था कि जैसे मोहम्मद खूबसूरत है, जैसे मोहम्मद खूबसूरत है, ऐसा कोई खूबसूरत अभी तक दुनिया पे आया नहीं। नबियों में इतना कोई खूबसूरत मोहम्मद जैसा मिला नहीं। इसी तरीके से वलियों में गौसे आजम जैसा खूबसूरत कोई हुआ नहीं। तारीख ये कहती है उसी बगदाद के अंदर एक बच्चे का और इंतकाल हो जाता, लेकिन वो बच्चा छोटा नहीं था, वो बच्चा 13 साल की उम्र का था। कितनी उम्र का था? 13 साल की उम्र का था। 13 साल की उम्र में जब वो बच्चा इंतकाल कर जाता है, इसी तरीके से और भी बुढ़िया वो भी आंसू बहा रही थी, वो भी औरत अपने आंसू को बहा रही थी कि मेरे तो एक ही औलाद थी, ये जा चुकी है, मेरा तो सिर्फ एक ही सहारा था, ये जा चुका है। अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख ये कहती है एक शख्स उधर ही से गुजर रहे थे और उन्होंने कहा क्या हुआ? कहा एक ही बच्चा था, इंतकाल कर चुका है, अब मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी? अल्लाह अकबर कबीरा। क्योंकि माँ का सहारा सबसे ज्यादा अजीज तो उसकी औलाद ही होती है, सबसे ज्यादा अजीज उसकी औलाद ही होती है। माँ बाप के नजदीक औलाद से ज्यादा कीमती चीज कोई नहीं होती। अगर कोई ये कहे कि अपनी औलाद को दे दो, हजारों 2000 नहीं, लाखों 2 लाख नहीं, करोड़ों 2 करोड़ों नहीं, अरबों खरबों नहीं, जितना चाहो उतना ले लो, लेकिन अपनी औलाद को दे दो। लेकिन अल्लाह ने माँ और बाप के लिए दिल में ऐसा दिल दिया है, इनके अंदर ऐसा दिल दिया है, इनके अंदर ऐसा जज्बा दिया है कि लाखों रुपया को तो आग लगा सकते हैं, लेकिन अपनी औलाद को हरगिज़ किसी को दे नहीं सकते। ये दिल तो सिर्फ माँ और बाप ही के पास होता है। तारीख ये कहती है, वो एक शख्स कहते हैं ऐसा करो, इसी बगदाद के अंदर एक लड़का है जिसका नाम गौसे आजम है। बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु। बोले फिर? बोले वहां चली जाओ, वो मैदान में खेलते हैं। क्या करते हैं? मैदान में खेलते हैं। बोले फिर? बोले ये है कि जब वो बच्चे खेलते हैं तो हजारों बच्चे उनके साथ खेलते हैं। कितने? हजारों। बोलो हजारों। और जब गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु बोलते हैं कि तमाम बच्चे मर जाओ, तो तमाम बच्चे क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। जोर से बोलो, पीछे वालों बोलो, क्या होता है? और जोर से। तमाम बच्चे मर जाते हैं, तमाम बच्चे मर जाते हैं। और जब गौसे आजम उधर से वापस आते हैं तो कहते हैं जिंदा हो जाओ, तो तमाम बच्चे क्या होते हैं? जिंदा हो जाते हैं। बुढ़िया ने कहा ऐसा गौस है? बोले हाँ, अपने बच्चे को लेकर चली जाओ। तारीख ये कहती है उसी बच्चे को लेके गए। जब ये देखा कि गौसे आजम ने फरमाया, घूम के मैदान में गौसे आजम आए, कहा तमाम बच्चे मर जाओ। तमाम बच्चे मर गए। उन्हीं मरे हुए बच्चों में इसको भी लिटा दिया, इसी बच्चों को भी लिटा दिया जिसका इंतकाल हो चुका था। और जब गौसे आजम उधर से
वापस आते हैं उधर से तो कहते हैं बच्चों खड़े हो जाओ, बच्चों खड़े हो जाओ। तारीख ये कहती है कि जिस तरीके से और बच्चे खड़े होते हैं ये बच्चा भी फौरन खड़ा हो जाता है। अल्लाह अकबर। ये है हजरत सैयदना बड़े पीर पीराने पीर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनका मकाम, इनका दर्जा बड़ा आला था, बड़ी करामतें दिखाई हैं। अगर आप ये कहो कि मौलाना ये बताओ जिंदा करना और मारना ये तो अल्लाह के हाथ में होता है, ये तो अल्लाह के हाथ में होता है, किसी और के हाथ में नहीं होता। अल्लाह ही मारता है, अल्लाह ही जिंदा करता है। फिर गौस ने कैसे जिंदा कर दिया? तो मैं आपको बता दूं कि यकीनन अल्लाह ही मारता है और यकीनन अल्लाह ही जिंदा करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो रब मारता है या रब जिंदा करता है ये हकीकी तौर पर होता है, यानी ये अल्लाह की खुद की अपनी हुकूमत होती है, ये जाती ताकत अल्लाह की होती है। लेकिन जो अल्लाह के अलावा अंबिया के पास जो ताकत होती है या सहाबा के पास जो ताकत होती है या बुजुर्गाने दीन के पास जो ताकत होती है या गौसो ख्वाजा के पास जो ताकत होती है, ये इनके पास अपनी तरफ से नहीं बल्कि अल्लाह इन्हें ताकत अता फरमा देता है, उसी ताकत से ये लोग जिंदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये पावर की कुव्वत अता फरमाई है। तारीख ये कहती है इसी तरीके से हजरत सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मजलिस में जा रहे थे। बचपना था हजरत सैयदना गौसे आजम का एक मजलिस में, और किसकी मजलिस में? हजरत मोहम्मद काकीस रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की मजलिस में। और जैसे ही सरकार गौस बैठते हैं, बड़े गौर से सुनिएगा, हजरत मोहम्मद काकीस ने कहा इस बच्चे को उठाओ, इस बच्चे को उठाओ। गौसे आजम छोटे ही से थे, क्या करने गए उस मजलिस के अंदर? गौस सिर्फ मीलाद सुनने गए थे। जैसे आज मीलाद हो रही है ना, जैसे कोई आज ये बच्चा आ गया सुनने के लिए, इसी तरीके से गौसे आजम उस मजलिस में पहुंच गए मीलाद सुनने के लिए। बुजुर्ग की नजर पड़ी, कहा ये बच्चा आ गया, बोले इसको उठाकर बाहर करो। कमेटी वालों ने उठाकर बच्चे को बाहर कर दिया। किसको? गौसे आजम को। वो कहां जान रहे थे कि किसको हम बाहर कर रहे हैं, बाहर कर दिया। थोड़ी देर बाद गौसे आजम फिर आ गया, फिर उनकी नजर पड़ी, ये फिर आ गया, ये बड़ा जिद्दी बच्चा है, फिर बाहर कर दिया गया। गौसे आजम फिर आ गया। जब तीसरी मर्तबा आते हैं, वो बुजुर्ग कहते हैं हजरत मोहम्मद काकीस रहमतुल्लाहि ताला अलैहि कहते हैं बच्चे को बुलाकर मेरे पास ले आओ। और जब वो बच्चा आता है, कौन? गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत मोहम्मद काकीस करीब करते हैं और माथे को चूम लेते हैं। माथे को चूमना था, माथे को चूमना था। लोग हैरत में कि अभी तो हजरत इस बच्चे को बाहर करवा रहे थे, ये माता क्यों चूम रहे हैं? हजरत मोहम्मद काकीस रहमतुल्लाहि ताला अलैहि कहते हैं, ऐ लोगों, मैंने इस बच्चे को बाहर इसलिए करवाया ताकि तुम देख लो, ताकि तुम जान लो, ताकि इस बच्चे को पहचान लो। ऐ बगदाद के लोगों, इस बच्चे की ताज़ीम के लिए तुम खड़े हो जाओ। ये कोई आम बच्चा नहीं है, अपने वक्त का सबसे बड़ा वली कामिल आरिफ बिल्लाह, सबसे बड़ा वली होगा। गौसे आजम को कहते हैं बेटे अब्दुल कादिर, वो वक्त दूर नहीं, एक वक्त आने वाला है, एक तारीख आने वाली है कि तमाम औलिया अल्लाह में तुम्हें सबसे बड़ा दर्जा मिलने वाला है, और मेरे पास तुम कुतुबुल अख्ताब की मंजिल पर फाइज होने वाले हो। अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ दिनों के बाद सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमा ही दिया कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। और जब फरमा दिया, तमाम औलिया अल्लाह ने अपनी अपनी गर्दनें झुका दी। तमाम औलिया अल्लाह ने। अब ये ताकत कहां से मिली? थोड़ा सा और तवज्जो सुने, 5-10 मिनट। अल्लाह अकबर। तो गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये ताकत कहां से मिली? सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इनको आज जो भी पावर मिला है अल्लाह की जानिब से मिला है, और जो तरबियत मिली है वो एक नेक माँ और बाप से उन्हें ये तरबियत मिली थी। उनके वालिद का भी कोई जवाब नहीं था, उनकी माँ का भी कोई जवाब नहीं था। सबसे बड़ी बात ये
कि हसन और हुसैन की औलाद, हसन और हुसैन की औलाद थे। तो जैसा मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत सैयदना पीराने पीर बड़े पीर गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुर्दों को जिंदा किया। तो एक वली का ये आलम, एक वली का ये आलम, एक गौस का ये आलम, तो अंदाजा करो कि जब एक रसूल पाक के बेटे, रसूल पाक के बेटे गौस का ये आलम है, तो उस नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के इल्म का क्या आलम है। और इन्हें तरबियत देने वाले भी अजीम लोग थे। इसीलिए हम आज भी अपनी माँ और बहनों से कहते हैं कि जब बच्चा पैदा हो तो उसे अच्छी तरबियत दो। आज जब बच्चा पैदा हो तो उसे ये भी कहो कि बेटी चोरी मत करना। आज जब बच्चा पैदा हो तो उसे ये भी कहना कि बेटी कभी झूठ नहीं बोलना। जैसा कि गौस की माँ ने हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी से कहा, बड़े पीर से कहा कि बेटे कभी तुम झूठ मत बोलना, बेटे तुम्हारे पास कैसी भी परेशानी आ जाए मेरे बच्चे तुम झूठ मत बोलना। और जैसा हाफिज शरीफ साहब ने कहा कि हजरत गौस ने झूठ नहीं बोला डाकुओं के सामने, तो तमाम डाकुओं ने कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गए। कभी गौस ने झूठ नहीं बोला। आज भी हमारी माँ और बहनें हैं, अपनी औलाद को नसीहत करा कर उन्हें समझाएं। ऐसा नहीं कि औलाद पैदा होते ही बिगड़ जाती है, ये तो तरबियत खराब होती है कि आज हम तरबियत नहीं दे पाते अपनी औलाद को। जब तरबियत नहीं देते तो एक वक्त वो बन जाता है, एक तारीख वो आ जाती है कि यही औलाद हमारी माँ और बाप को घर से बाहर करती हुई भी नजर आती है। लेकिन आज अगर औलाद को तरबियत मिल जाए जैसा कि गौस के माँ बाप ने गौस को दी, तो यकीन जान लो कि आज हम गौस तो नहीं हो सकते लेकिन गुलाम गौस तो हो सकते हैं। अगर हम गौसे आजम नहीं हो सकते, ख्वाजा गरीब नवाज नहीं हो सकते, तो इनके मानने वाले सच्चे और पक्के आशिक तो हो सकते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमारे माँ बाप हमारी तरबियत पर तवज्जो दें, हमें गुनाहों से बचाएं। आज एक इस्लामपुर वाले एक ग्रुप चला रहे हैं, या रसूल है ना, या रसूल ग्रुप चला रहे हैं। आज मैं इनके ग्रुप पे एक चीज भेजा, एक मजमून भेजा था, छोटा सा मजमून था, और एक छोटी सी वीडियो भेजा इनके पास आज में। और मैं इसलिए भेजा था कि मैं बता सकूं आज मजमे के अंदर आज हमारे मुआशरे का बहुत बुरा हाल है। आज टीवियां देख देख कर, मोबाइल देख देख कर लड़के तो लड़के आज हमारी बहनें तक गलत गलत रास्ते पर जा रही है। आज मैं गौसे आज़मी का बयान करता हूं, लेकिन फिर भी 5 मिनट के लिए मैं आपको ये बता दूं, ये बताना बहुत जरूरी है कि आज मुरादाबाद संभल के अंदर, संभल मुरादाबाद के अंदर आज हमारी बहनें, इस्लाम की शहजादियां, सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज, आज कम से कम 15 लड़कियां हिजाब पहनी हुई थी, बुर्का पहनी हुई थी, और होटलों के अंदर लड़कों के साथ पकड़ी गई। अब वो लड़के किस किस मजहब के मानने वाले थे मुझे नहीं मालूम। मैं तो ये कह रहा हूं अगर इस्लाम के मानने वाले भी थे तो भी गलत है। आज लड़कियां घर से, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, इल्ला माशाल्लाह बहुत अच्छी लड़कियां भी हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज हमारी बहनें घर से माँ और बाप से इजाजत लेकर के हम स्कूल जा रहे हैं, हम कॉलेज जा रहे हैं, हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हम इल्म हासिल करने के लिए जा रहे हैं, हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन घर से तो पढ़ने के लिए निकल जाती है, लेकिन बाहर अय्याशी करती हुई नजर आती है। आज होटलों के अंदर पकड़ी जाती है, संभल के अंदर पुलिस ने छापा मारा, हिजाब के अंदर पकड़ी गई, बुर्का के अंदर पकड़ी गई। मेरी मां और बहनों, गौर करो, आज तुमने बुर्का को बदनाम कर दिया है, तुमने बुर्का के ऊपर दाग लगा दिया है, तुमने इस्लाम को बदनाम कर दिया। अगर तुम्हारी जैसी शहजादियां, तुम्हारी जैसी लड़कियां इसी तरीके से नकाब और बुर्का पहनकर होटलों में जाती रही, गैर लड़कों के साथ घूमती रही, तुम्हारी नस्लें खराब हो जाएंगी, तुम्हारा मजहब बदनाम हो जाएगा। आज तुम्हें मेरी बहनों नहीं मालूम कि तुम्हारा मजहब कितने मजहबों का मुकाबला कर रहा है, कितने दुश्मनों का मुकाबला कर रहा
दुश्मनों को रास्ता दे रही हो। मेरी बहनों, हरगिज़ ऐसा मामला मत करो। और आज ये मैटर पूरा जो हो रहा है वो हो रहा है सिर्फ टीवी और मोबाइल के जरिए से। मैं अपने बड़े बूढ़ों से बड़े अदबन गुजारिश करूंगा कि जब यहां से स्कूल भेजा करें तो ये नहीं कि उसको छोड़ दिया, उसकी तहकीक भी कर लिया करें। मैं ये नहीं कहता हर लड़के खराब है, लेकिन आपको इतनी तवज्जो जरूर देता हूं, इतनी चीज जरूर अर्ज करूंगा कि जब जाया करे तो तहकीक भी कर लिया करो। हफ्ते, डेढ़ हफ्ते, 2 हफ्ते में एक बार अपने घर की शहजादी की फिक्र जरूर कर लिया। आप क्या समझते हो कि लड़की की जानिब से गलती नहीं होगी? अरे लड़की की जानिब से गलती नहीं होगी तो क्या लड़के की जानिब से भी गलती नहीं होगी? लड़कियां बहुत जल्द बहक जाती है और ये बहकती है टीवी के जरिए से। आज पूरा मुआशरा आज जो खराब हो रहा है वो पूरा मुआशरा पूरे पे सबसे ज्यादा टीवी का असर कर रहा है। रमजान शरीफ का एक महीना होता है, तारीख ये कहती है कि एक माँ अपनी लड़की से कहती है, अपनी शहजादी से कहती है, बेटा रमजान का महीना है, जरा तुम टीवी बंद कर दो, मेहमान आने वाले हैं। टीवी बंद कर दो, मेहमान आने वाले हैं। लेकिन लड़की कहती है, शहजादी कहती है, नहीं माँ, आज चैनल मेरा आ रहा है, आज ये मेरा फेवरेट चैनल है, आज मेरा ये पसंदीदा चैनल है और इस पे बड़ी अच्छी खूबसूरत चीज आ रही है, वीडियो आ रही है, मैं इसको देखना चाहती हूँ। लेकिन माँ ने कहा, बेटा मेरे साथ काम बंटवा लो, इसलिए कि मेहमान आने वाले हैं। लड़की ने पलक निकाला और निकाल कर टीवी को ऊपर ले गई, वहां देखने लगी। जब काफी समय हो गया, इफ्तारी का वक्त हो गया, मेहमान आ गए, माँ ने कहा, बेटा अब तो उतर आओ, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। माँ ने कहा, बेटा नीचे उतर आओ, लेकिन कोई आवाज नहीं। माँ ने कहा, बेटा अब तो नीचे उतर आओ, मेहमान आ चुके हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं। माँ बड़ी फिक्रमंद हुई और फिक्रमंद होने के साथ साथ माँ ऊपर आती है और जब ऊपर आती है तो दरवाजा खटखटाती है, आवाज देती है, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। फौरन माँ ने उसके भाई और बाप को बुलवाया। जब दरवाजा खटखटाया, कोई आवाज नहीं आई तो दरवाजा तोड़ दिया गया। और जब दरवाजा तोड़ा गया है तो उसी के अंदर वो लड़की मरी हुई पड़ी थी, औंधे मुंह टीवी के सामने गिरी पड़ी थी। अल्लाह अकबर, टीवी के सामने गिरी पड़ी थी। फौरन लड़की को उठाया गया, लेकिन तारीख ये कहती है लड़की नहीं उठ रही थी। लड़की को उठाने लगे लोग, पूरे मेहमान आ गए, लड़की को उठा रहे हैं, लेकिन लड़की नहीं उठ रही। लेकिन फिर जब नहीं उठी, लोग परेशान हुए, आखिरकार मामला क्या है, बच्ची क्यों नहीं उठ रही है, इसके अंदर वजन कहां से आ गया? ऐसा महसूस हो रहा था कई टन वजन इसके अंदर हो गया। फिर एक अक्लमंद ने जब टीवी को उठाया है, जैसे टीवी को उठाया, उसके बाद जब लड़की को उठाया गया, लड़की फौरन खड़ी हो गई, लड़की फौरन उठ गई। और जब टीवी को नीचे लाया गया है तब लड़की नीचे आई, लड़की को गुस्ल दिया, कफन दिया, और जब ले जाने लगे तो लड़की फिर नहीं उठी। फिर किसी अकलमंद ने कहा कि टीवी को आगे ले चलो। फिर जब टीवी आगे गई, फिर बच्ची पीछे पीछे चलते रहे, बच्ची को उठाया, फिर बच्ची उठ गई, वो पीछे जा रही थी। टीवी आगे जा रही थी, बच्ची पीछे जा रही थी, टीवी आगे जा रही थी, बच्ची पीछे जा रही थी। और जब कब्रिस्तान में लड़की को जब दफन कब्र खोदी गई है, और जब खोदी है, अल्लाह कसम उसके अंदर बड़ी बड़ी अजदहा नजर आ रही थी, बड़े बड़े बिच्छू उसके अंदर, ऐसे अजदहा, ऐसे खौफनाक सांप। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि अगर दुनिया के अंदर फूंक दिया तो उसकी जहरीली फूंक से दुनिया के तमाम लोग मर जाएंगे। दूसरी जगह कब्र खोदी गई, फिर वही मैटर। तीसरी जगह कब्र खोदी गई, फिर वही सांप और बिच्छू। इमाम साहब ने कहा, अगर तुम पूरी दुनिया को भी खोद दोगे, जब भी यही नजर आएगा, इसको दफन कर दिया गया, टीवी को बाहर रख लिया गया। जैसे टीवी को वापस ले जाने लगे, लड़की कब्र फिर फट गई कब्र, और फिर फौरन वापस आ गई। फिर टीवी को ले गए, फिर लड़की को दफन किया, फिर वो लड़की फिर उठ गई। फिर तीसरी बार टीवी को ले गए, फिर लड़की को दफन किया, फिर लड़की की कब्र फट गई। फिर किसी अक्लमंद ने यह कहा कि इस टीवी को भी इस लड़की के साथ दफन कर दो। इस लड़की के साथ अगर दफन कर दिया तो ये समझ लो कि ये दफन हो जाएगी, वरना अगर टीवी ले जाओगे, लड़की दफन नहीं हो सकती। इसने जिंदगी के अंदर बहुत गुनाह की है, बहुत बड़ी गुनहगार है। दफन कर दिया गया और दफन करके लौट। इससे हमने क्या सीखा?
इससे हमने क्या समझा? इससे ये समझा कि अल्लाह ना करे कि जो हादिसा इस बच्ची के साथ हुआ है वो आज हमारी कौम की बच्चियों के साथ हो। आज इस मिंबर से पैगाम ये क्यों दिया जाता है? सिर्फ इस वजह से दिया जाता है ताकि लड़कियां रुकी रही। आज मगरिबी तहजीब पढ़ रही है स्कूल और कॉलेज के अंदर। आज क्या सीख रही है? आज अमेरिका और यूरोप और बर्तानिया जैसे मुल्क क्या चाहते हैं? ये मुल्क ये चाहते हैं कि जो तहजीब हमारी है, जो कल्चर हमारा है, हमारा नंगा कल्चर, हमारा बदनाम कल्चर जो इसका है, हमारा है, वही ये इस्लाम में लागू हो जाए, वही हमारे अंदर लागू हो जाए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये अमेरिका यूरोप की साजिश है कि तुम्हें किसी तरीके से तुम्हारी बच्चियों को भी इसी गलत काम में मुलव्विस कर दिया जाए। तुम सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज हो। आप कोई भी काम ऐसा ना करें कि जिसकी वजह से आपके ऊपर या आपके माँ बाप के ऊपर या आपके धर्म के ऊपर या आपके रिश्तेदारों के ऊपर कोई भी कोई उंगली उठा सके। आज मीडिया इसको बड़ी तेजी से इस खबर को फैला रही है। आप देखो कि अगर हिजाब के अंदर जो बच्चियां पकड़ी गई वो क्या समझेंगे? वो यही समझेंगे ना ये मुस्लिमों ने करा। इसलिए बड़े अदब के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि औलाद को नेक नसीहत कीजिए, नेक तरबियत कीजिए। अगर नेक तरबियत दे दी तो वो दिन दूर नहीं कि हर घर के अंदर सैयदना सरकार गौसे आजम के गुलाम पैदा होने लगे। लेकिन पैदा जब होंगे, पहले की जो माएं थी वो अपने बच्चों को सुलाती थी तो कहती थी बेटे सो जाओ अल्लाह कहते कहते, बच्चे सो जाओ अल्लाह कहते कहते, खोले आंख सल्ले अल्लाह कहते कहते। लेकिन आज तो हमारी माँ और बहनें आज तो टीवी देखते देखते सोती हैं और देखते ही देखते जागती हैं। तो क्या हमारी कौम पर असर पड़ेगा? सैयदना सरकार गौसे आजम को आज जो मकाम जो रुतबा मिला, ये अल्लाह की इबादत उसकी रियाजत से मिला। माँ बाप ने नेक तरबियत दी और ऐसी तरबियत दी गौस को कि आप क्या सोच रहे हो, गौस वो भी जान रहे। आप क्या सोचते हो, गौस वो भी जान रहे थे। आप क्या कर रहे हो, गौसे आजम वो भी देख रहे थे। आप ख्वाब में क्या देखते हो, गौसे आजम उसी तरीके से मजमा था। गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गौसे आजम तकरीर कर रहे थे। बड़े गौर से सुनेंगे, सरकार गौस तकरीर कर रही थी। हजारों का मजमा मौजूद, हजारों का, और उसी गौसे आजम के मिंबर पर हजरत अली बिन हैती भी बैठे हुए थे। बोलो सुभान अल्लाह। एक वली तकरीर कर रहा था और दूसरा वली बैठा हुआ था। गौस तकरीर कर रहे थे, लेकिन इत्तेफाक की बात हजरत बड़े पीर ने क्या देखा कि हजरत अली बिन हैती सो गए। अली बिन हैती सो गए। अली बिन हैती एक आरिफ बिल्लाह, एक वली कामिल सो रहे हैं और उनके काम में हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। और जब हमारे और आपके आका तशरीफ लाए, सैयदना सरकार गौसे आजम बड़े पीर साहब ने देखा है अली बिन हैती को, तो फौरन गौसे आजम मिंबर से नीचे उतर गए और दोनों हाथ बांध के खड़े हो गए। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों हाथ बांध के बड़े पीर खड़े हो गए और जब खड़े होते हैं फौरन अली बिन हैती की आंखें खुल जाती हैं और खुलने के बाद हजरत गौसे आजम से कहते हैं, ऐ गौसे आजम, मैं ख्वाब में अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कर रहा था। मेरे ख्वाब में मेरे आका है। गौसे आजम फरमाते हैं, अली बिन हैती, तुम्हारे ख्वाब में मेरे नाना है और मैं गौस अपने इन मातों की आंखों से अपने आका का दीदार कर रहा था। अल्लाह अकबर। गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अली बिन हैती, तुम्हारे तो खाम में आ रहे थे, मैं तो अपनी तकरीर छोड़कर नीचे इसलिए आया हुआ था कि मैं तो देख रहा था कि तुम्हारे काम में मेरे आका तशरीफ लाए, इसलिए मैं अदब के दायरे में रह गया, हाथ बांध के खड़ा हो गया। सैयदना गौसे आजम ने कहा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह अकबर। तो ये जो भी चीजें हमें मिली है
ये बुजुर्गान दीन का सदका है। अल्लाह ने जो भी चीज दी है अंबिया के जरिए से दी है, सहाबा के जरिए से दी है, अपने नेक बंदों के जरिए से दी है। जो चीज अल्लाह देता है वो वसीले से देता है, वो जरिए से देता है। डायरेक्ट अल्लाह कुछ नहीं देता। बोलो अबे डायरेक्ट कोई चीज मिलती है? डायरेक्ट कोई चीज डायरेक्ट नहीं मिलती। कोई चीज नहीं मिलती। जब अल्लाह अंबिया को देता है, किसके जरिए से? अंबिया के जरिए से, सहाबा के जरिए से और औलिया अल्लाह के जरिए से। डायरेक्ट अल्लाह नहीं दे सकता। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा है कि मिल नहीं सकता खुदा, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छप्पे जीना छोड़कर। क्या मतलब? यानी जिस तरीके से बगैर जीना के छत नहीं मिल सकती, इसी तरीके से बगैर जरिया के तुम्हें खुदा नहीं मिल सकता। इसलिए जब तक दुनिया में रहो अल्लाह वालों से मोहब्बत करते रहो, और जब दुनिया से जाओ तो अल्लाह वालों से मोहब्बत करते करते जाओ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब ताला हम तमाम को सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम तमाम को जो 11वीं शरीफ आ रही है 11वीं शरीफ मनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम तमाम को सैयदना सरकार गौसे आज़म के नाम से सारे समाप्त करने की तौफीक अता फरमाए। आप तमाम हजरात 11वीं शरीफ जो आ रही है, ये 11वीं के दिन न्याज का एहतमाम करें, फातिहा का एहतमाम करें और मुफ्ती साहब को बुलाएं, आप इमामों को बुलाएं और न्याज दिलवाएं गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से। अगर आपने न्याज दिलवाई इस्लामपुरा मुरैना में तो गौसे आजम देख रहे हैं बगदाद में। न्याज दिलवाओगे इस्लामपुरा में, गौस देख रहे हैं बगदाद से। इसलिए मेरे बड़े पीर क्या फरमाते हैं पता है? क्या फरमाते हैं कि मैं पूरी दुनिया को मैं इस तरीके से देख रहा हूं जिस तरीके से हथेली पर राई का दाना, हथेली पे राई का दाना है। इसलिए तो गौस कहते हैं कि अगर मेरा कोई चाहने वाला अगर मुझे पुकारता है तो मैं गौसे आजम उसकी मदद के लिए वहां पहुंच जाता। इसलिए गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु के वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, आपकी दुआ रद्द नहीं होगी बल्कि बारगाह इलाही में कबूल होगी। अस्सलाम वालेकुम।